सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि नज़र लगना, टोना टोटका या काला जादू, क्या ये वाकई होता है? और अगर होता है तो क्या ये इस लेवल तक जाकर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है कि वो उसके भाग्य को पूरी तरह से बिगाड़ दे या उसमें बहुत बड़ी बाधाएं या रुकावटें खड़ी कर दे? अगर हाँ, तो इसके कारण क्या होते हैं? अगर नहीं, तो उसके भी क्या कारण है? अगर ये टोना टोटका, काला जादू इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पैदा कर सकता है, तो उसके भी क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं? और अगर वाकई ये काला जादू, टोना टोटका और ये नज़र है, तो फिर इसके बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? बचाव दो तरीके का हो सकता है। एक तो वो जिनके साथ ऑलरेडी हो चुका है, और वो जिनके साथ हुआ नहीं है पर उन्हें इस चीज़ का खतरा महसूस होता है, तो फिर उन्हें क्या उपाय करने? आज इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर मैं चर्चा करूँगी। तो चलिए हम बात करते हैं नज़र, टोने टोटके और काले जादू के ऊपर। पहली चीज़ तो ये है कि ज़िंदगी में हर किसी के कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। कोई ना कोई एक ऐसा पीरियड आता है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे क्या है कि किसी की बेटी की जो है वो पता लग रहा है मैरिज जो है, बात आगे बढ़ती है पर शादी नहीं हो पाती, और ऐसा होते होते सालों बीतते चले जा रहे हैं। अब उन्हें लगता है कोई कमी भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार जो है पंडित या ज्योतिषी हमसे कहते हैं कि इस साल शादी हो जाएगी, इस साल शादी हो जाएगी, इस साल शादी हो जाएगी, और ये सुनते सुनते कई बार 4, 5, 6, 7, 8 साल बीत चुके हैं और शादी नहीं हो रही है। कई बार होता है बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है एंड देन देयर इज सडन डाउनफॉल, एकदम से फॉल आ जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। नौकरी बहुत शानदार चल रही है, बहुत हाई पोस्ट पर है, और अचानक से जो है उनको फायर कर दिया जाता है। तो इंसान को लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या घर में कोई लगातार लोग बीमार पड़े जा रहे हैं या अकाल मृत्यु हो रही है, तो लोगों के मन में भय आ जाता है। वो किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं और फिर उन्हें बताया जाता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ तो भी टोना टोटका या काला जादू किया हुआ है, कुछ तो भी किया कराया हुआ है। अब व्यक्ति बहुत डर जाता है, परेशान हो जाता है। अब कई बार लोग हैं पूछते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो क्या करना है? वो बताएंगे कि आपके बिजनेस को बांध दिया गया है, या आपकी बेटी की शादी के ऊपर जो है ना वो बांध दिया है किसी ने, अब नहीं हो रही है इसीलिए। तो व्यक्ति पूछेगा भाई बांध दिया है तो फिर इसको खोला कैसा जाए? तो उसे बताया जाएगा इसको खोलने के लिए आपको आपकी जेब का मुंह खोलना पड़ेगा, और फिर वो अपनी जेब का मुंह खोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं करवाते हैं। कई बार जो है उससे उन्हें लाभ नहीं मिलता है, फिर मन में आशंकाएं पैदा होती हैं कि भाई ऐसा क्यों है? तो ये सब जो है इसकी वजह क्या होती है? पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि काला जादू या टोना टोटका या नज़र लगना कभी भी आपके भाग्य को नहीं पूरी तरह ख़राब कर सकता। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन में इस तरह का कोई भी डर लेकर मत आइए। इसका मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी बताऊंगी, बट लॉजिकल रीज़न तो मैं अभी ही बता देती हूँ। अगर ऐसा हो रहा होता ना, तो ट्रस्ट मी, हमारे यहाँ हर इंसान प्राइम मिनिस्टर बन गया होता, हर इंसान चीफ मिनिस्टर बन जाता, मिनिस्टर बन जाता, एमएलए एमपी बन जाता, इलेक्शंस जीत जाता। हम आम लोगों से ज़्यादा ईर्ष्या करने वाले लोग तो इन पॉलिटिकल नेताओं के होते हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है और पैसा है, तो लोग डेफिनेटली उनकी पोजीशन चाहते हैं या उनको उस पोजीशन से नीचे गिराना चाहते हैं। तो क्या फिर उनके ऊपर काला जादू या टोना टोटका नहीं किया जाता? फिर तो ये होता कि कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर बना है और उसके विरोधी ने, चाहे वो उसी की पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का, उसके ऊपर टोना टोटका करवाया और उसको पद से उतरवा दिया, और उसकी जगह खुद चढ़ के बैठ गया। वो बैठ गया उसके ऊपर, फिर किसी तीसरे ने करवा दिया, तीसरे ने दूसरे को उतार दिया, फिर तीसरा बैठ गया। ऐसे तो फिर चलते ही रहता। बट हम देखते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि इस तरह से भाग्य को नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो आपका भाग्य पूरी तरह नहीं बिगाड़ा जा सकता। पर क्या ये चीज़ें वाकई काम करती हैं, वाकई होती हैं? यस, ये चीज़ें होती तो हैं। मैंने नज़र को लगते हुए देखा है, मैंने टोना टोटके का भी कुछ असर देखा है। काले जादू का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज़ को कभी होते हुए नहीं देखा या इसके उस तरह के रिजल्ट नहीं देखे हैं। तो मैं काले जादू में तो विश्वास नहीं करती हूँ, बट नज़र या टोने टोटके को मैंने देखा। और एक्चुअली इसके लिए जो राइट वर्ड है वो है नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि यूनिवर्स में देयर इज़ पॉजिटिव एनर्जी, देयर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। तो क्या होता है, जब कंसनट्रेटेड नेगेटिव एनर्जी से हम एनकाउंटर करते हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा शक्ति से हमारा सामना होता है, तो वो जो शक्ति है वो हमें डाउन कर देती है, वो हमें अंतर मन से गिरा देती है, हमारी आत्मा पर और मन पर आघात होता है, और यही फिर हमें लगता है कि किसी ने हमें नज़र लगाई है या किसी ने हमारे ऊपर टोना टोटका किया हुआ है। तो एक्चुअली इट्स अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी, और मैंने उससे देखा है। तो क्या, अब चलिए मान लिया कि ये चीज़ होती है, टू एन एक्सटेंट होती है, तो क्या ये हर किसी के ऊपर काम करती है? क्या ये हमेशा काम कर सकती है हर परिस्थिति में? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल या ज्योतिषीय कारण हैं, रीजंस हैं इसके लिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर नज़र लगे या उसके ऊपर टोना टोटका किया जाए। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में कुछ योग होते हैं, कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशंस होते हैं, योग। अगर वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली में बन रहे हैं, तब
ही वो कभी ना कभी लाइफ में टोने टोटके या नज़र का शिकार हो सकता है। अब नज़र तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो बहुत लोगों को लगती रहती है, क्योंकि नज़र के लिए तो क्या है, जस्ट थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी चाहिए होती है और सामने वाले को नज़र लग जाती है। टोने टोटके का जो है वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कुंडली में होना चाहिए। जब वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तभी ये होगा कि पर्टिकुलर दशा आ रही है और उस दशा में जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग है और उसी प्रकार की दशा उसके जीवन में आती है, तब उस समय उसके ऊपर अगर इस तरह का कोई प्रयास किया जाएगा तब वो ज़रूर जो है टोने टोटके का उसके ऊपर असर हो जाएगा। तो क्या ये सबके ऊपर समान रूप से काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी एक शर्त और ज़रूरी होती है, और वो होती है कि आत्मा का जो ऊर्जा क्षेत्र है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वो कमज़ोर होना चाहिए। अगर आत्मा का, किसी की आत्मा और मन का ऊर्जा क्षेत्र या ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उसके ऊपर टोने टोटके का असर होने में जो है वो उतना दूसरा इंसान जो कोशिश कर रहा है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी देखिए, पूरे साल भर से पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैला हुआ है। अब मान लीजिए कि एक इंसान के अंदर कोरोना का वायरस है और उसे पता नहीं है, वो 3 लोगों से मिलता है जो लगभग से समान एज के हैं। उसमें एक व्यक्ति जो है, ए व्यक्ति, हम मान लेते हैं वो ABC हैं, तो ए जो है उससे मिलता है, परंतु ए को कोरोना नहीं होता। बी और सी को उससे कोरोना का वायरस लग जाता है। बी जो है कोरोना का वायरस लगता है, लेकिन वो 5 दिन में रिकवर हो जाता है और उसे हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें कोई उसको दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं होती। जबकि सी जो है उसको पता लग रहा है, उसको 5 के बजाय 50 दिन लग जाते हैं, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है और उसका जो है वो लंग्स तक इन्फेक्शन फैल जाता है, जान पे खतरा आ जाता है, डॉक्टर सब करके परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो ये व्यक्ति बचेगा ही नहीं। तो समान वायरस सेम था और लगभग एज भी समान थी, फिर तीनों के ऊपर उसका असर क्यों अलग हुआ? क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी, मतलब बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, वायरस से लड़ने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। किसी की बहुत ज़्यादा होती है, उसके ऊपर असर नहीं करता है, किसी के ऊपर नहीं हो पाती और उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा असर कर जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो निगेटिव एनर्जी से, नकारात्मक ऊर्जाओं से जब हमारा सामना होता है, चाहे वो नज़र हो, टोना टोटका हो, तंत्र मंत्र हो, तो क्या होता है, अगर हमारी आत्मा का बल बहुत ज़्यादा है तो फिर हम उससे, हमारी आत्मा उससे फाइट कर लेती है और उसका हमारे ऊपर असर नहीं होता। लेकिन अगर आत्मा का बल कम है तो फिर ये असर होता है। तो अब आत्मबल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो यही वो पहला उपाय होता है जो कि आपको नज़र, टोने टोटके या तंत्र मंत्र से बचा सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है? आत्मबल को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको सूर्य को जल देना है और रेगुलरली आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति अगर रोज़ 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है और वो पूरी श्रद्धा और डेडिकेशन से कर रहा है, तो फिर उसका आत्मबल जो है, उसका ऊर्जा क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप 108 बार नहीं भी कर सकते और आप 11 या 21 बार भी कर सकते हैं तो भी काफ़ी होगा, लेकिन काफ़ी तब होगा जब आप उस मंत्र से जुड़ते हैं, जब आप उस मंत्र की ऊर्जा शक्ति से जुड़ते हैं, तब वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरा ये जो होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। जब आप इसका जाप करते हैं तो फिर से आपका ऊर्जा का स्तर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से भी मारण, मोहन, उच्चाटन जो है, इस प्रकार की सभी तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस तरह के और भी कई उपाय होते हैं जिनके द्वारा आप जो भी तंत्र मंत्र या टोने टोटके या नज़र से जो है वो प्रोटेक्शन पा सकते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा जो उपाय काम करते हैं वो इस मामले में धार्मिक ही होते हैं और पूजा पाठ ही होती है, क्योंकि वही हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होते हैं या धार्मिक होते हैं, ध्यान प्राणायाम कर रहे होते हैं या वो पूजा पाठ में जिनका दिल से जुड़ाव होता है ईश्वर से, उनका आत्मबल इतना ज़्यादा होता है कि उनके ऊपर ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, आपको लग रहा है कि किसी ने नज़र लगा दी है या किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है, तो फिर आपको क्या करना है? आप पंचमुखी हनुमान जी का हनुमान कवच का जाप करिए। आपको ये शुक्ल पक्ष के मंगलवार से सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर शुरू करना है। आप घी का दीपक लगाइएगा और घी का दीपक लगाने के पश्चात आप पंचमुखी हनुमान जी का कवच जो है, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, इसकी बुकलेट भी आपको पूजा की दुकानों में मिल जाएगी। आप उसे लेकर आइए और उसका जाप शुरू करिए। आप इसको डेली 1 बार कर सकते हैं, हर दिन फिर उतने सुबह किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से स्टार्ट करना है और पहला दिन आपको सुबह करना है, फिर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा असर है तो आप उसे फिर 11 बार करिएगा। 11 बार करने से आपको इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसी प्रकार आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी जो जाप है वो करना शुरू करिए। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो कोई व्यक्ति जो सिद्ध हो, जो बहुत समय से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप कर रहा हो, आप उससे बोलिए कि वो आपको उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करते हुए धागा बना के देंगे, काला धागा, और वो गठानों से उस मंत्र को, जाप को उसमें बांध देंगे और फिर आप उस धागे को पहनिए, तब भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा।
इसके अलावा जो ऑलरेडी गायत्री मंत्र का जाप करते रहते हैं या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करते रहते हैं, तो वो क्या करें, एक कांच के बर्तन में जल लें और जल लेने के बाद वो इसका जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करें और फिर उस जल में फूंक मारें और फूंक मारने के बाद उस व्यक्ति को पिला दें जिसके ऊपर नज़र, टोने टोटके या तंत्र मंत्र या काले जादू का असर हुआ है। काला जादू तो खैर मैं मानती नहीं हूँ, बट अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है तो वो उसे पिला दें और वो देखेंगे कि उसका जो असर है वो कम होता चला जाएगा। इसको आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। और अब बात आती है कि क्या वाकई हर मामले में जब लोगों को लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो क्या वाकई कुछ तंत्र मंत्र या नज़र ही होती है? नहीं, मैं कुंडलियाँ देखती हूँ और इतनी कुंडलियों में देखा कि कई बार लोगों ने मुझे आके बताया कि ये मानसिक मतलब ये व्यक्ति जो है परेशान चल रहा है और हमें लग रहा है कि ऊपरी हवा है, कुछ किया कराए। मैंने ग्रह दिशाएं देख के बोला कि नहीं, इस पर्टिकुलर टाइम से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, तभी से प्रॉब्लम शुरू हुई। मैंने कहा वो दशा तो मेंटल स्ट्रेस की है, ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, दवाइए और ट्रीटमेंट दीजिए। इसको कोई ऊपरी हवा नहीं है, कुछ किया कराया कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। आप तो डॉक्टर को दिखाइए, ये इंसान ठीक हो जाएगा। कुंडली में ही जो है मेंटल हेल्थ के कॉम्बिनेशन ठीक नहीं चल रहे हैं और ट्रीटमेंट की दशाएं चल रही हैं, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो हर बार मामले में कोई नज़र या टोना टोटका नहीं होता है। कई बार जस्ट मेंटल सिकनेस जिसका आपको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत होती है और आप उसका ट्रीटमेंट करिए। कोई झाड़ फूंक मत कराइए, डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करिए, वो इंसान ठीक हो जाएगा। और इसके लिए बेटर होगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लें कि वाकई किया कराया है क्या। और अगर कोई एक एस्ट्रोलॉजर कहता है किया कराया है तो आप 2-4 और लोगों से कंसल्ट करें। ट्रस्ट मत कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है सिर्फ एक बैड पीरियड चल रहा हो। कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ कि मैंने किसी को बताया कि ठीक है, 2 साल बाद आपकी कुंडली में डाउनफॉल का टाइम आ रहा है, प्रोफेशन में ध्यान रखिएगा, अदरवाइज मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। अब उनकी जब डाउनफॉल आया तो उनको कह दिया पंडितों ने या एस्ट्रोलॉजर्स में कि भाई किसी ने कुछ बांध दिया है, किया कराया, और फिर वो आए मेरे पास दोबारा। मैंने कहा ये तो मैंने 2 साल पहले प्रेडिक्ट किया था। कहते हैं हाँ, आपने तो तभी प्रेडिक्ट किया था। तो मैंने कहा अगर किया कराया होता, किसी के किराए की वजह से आपको ये हो रहा होता, तो मैं फिर पहले ही कैसे इसे प्रेडिक्ट कर पाती। किसी का कुछ किया कराया नहीं, जस्ट दैट यू आर रनिंग अ डिफ़िकल्ट दशा। आप एक कठिन दशा से गुजर रहे हैं और इस समय आपको कुछ अन्य उपाय करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं होता है कि वो उपाय कोई लाखों की पूजाएं वाले होते हैं। कई बार उपाय बहुत सिंपल होते हैं और कुछ बहुत ही सिंपल पूजा पाठ और स्तोत्र का जाप होता है जो आप खुद अपने घर में कर सकते हैं। जो पूजाएं आप खुद करते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप उसको हर बार किसी टोने टोटके या तंत्र मंत्र से मत जोड़िएगा। वैसे भी सोचा जाए, अगर तंत्र मंत्र इतने इफेक्टिव होते कि वो किसी की जान ले सकते, ऐसा कुछ कर सकते, तो फिर माफिया जिनमें सबसे ज़्यादा दुश्मनी चलती है, फिर वो गोलियों को इस्तेमाल क्यों करते? वो तो तांत्रिकों को बिठा के ही अपने दुश्मनों को मरवा देते। इज़न्ट इट? लॉजिकल लगता है ना? तो इसीलिए जो है आप लॉजिक से काम लीजिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करिए कि क्या वाकई कुछ टोना टोटका तंत्र मंत्र है। अगर नहीं है तो अपने मन में इस प्रकार का भय मत लाइए और सही उपाय करके इन सब प्रॉब्लम से मुक्ति पाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।